हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना दिवाली पूजा का व्लॉग और दिवाली के दिन मैं किस तरह से पूजा करती हूँ महालक्ष्मी की। और रात में हम जैसे कि रात को 12 बजे जो चूल्हे की पूजा होती है वो भी किस तरह से करती हूँ वो आज मैं डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और दिवाली की पूजा जो है इस साल की मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने दिवाली मनाई है, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो हम सोशल मीडिया पर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते, इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या रीज़न थे। बट मैंने बस जो पूजा है माँ लक्ष्मी की वो अच्छे से की है। बाकी हमने ज़्यादा दिए नहीं लगाए हैं या फिर लाइट्स भी नहीं लगाए हैं या फिर दूसरे नए कपड़े वगैरह ये भी नहीं लिए हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने दिवाली इस साल मनाई है। और मेरा ये दिवाली का व्लॉग जो है ये भी बहुत ही लेट से आ रहा है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये मैंने लगभग 8 दिन पहले जो कान्हा जी के वस्त्र होते हैं वो ऑर्डर किए थे, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो ये आ गए थे। तो ये छोटी दिवाली होती है उस दिन ही आए थे। तो ये किस तरह से है, किस तरह से इसकी पैकेजिंग थी और ये कैसे वस्त्र मुझे मिले हैं, मुझे रिसीव हुए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के और बहुत ही अच्छे दामों पर ये मैंने कान्हा जी के वस्त्र जो है वो परचेस किए हैं ऑनलाइन। तो पूरे 12 ड्रेसेस जो है ये कान्हा जी के मुझे रिसीव हुए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये ड्रेसेस है। इसमें कुछ जो है वो डिज़ाइन वाले हैं और कुछ जो है वो सिंपल प्लेन ऐसे ड्रेस है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। इसके साथ मुझे कान्हा जी का जो श्रृंगार होता है वो भी मिला है। तो बहुत ही अच्छी ये ड्रेस जो है ये मिले हैं मुझे। और मेरे जो कान्हा जी है वो 4 नंबर साइज़ के हैं, तो उनके साइज़ के हिसाब से ये ड्रेस जो है वो बहुत ही बढ़िया है। आप अगर ये ड्रेस परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस पर ये ऑनलाइन मिल रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये मंगवाए थे। तो छोटी दिवाली के दिन ही ये आ गए थे, तो ये वीडियो मैंने उसी दिन शूट कर ली थी। तो ये दूसरे दिन मैंने ये कान्हा जी के जो वस्त्र है सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद मैंने जो पूजा की थी, उसके बाद पहले मैंने जो भगवान जी की पूजा होती है वो कर ली थी दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली के दिन। और बहुत ही अच्छे से मैंने अपना मंदिर जो है वो सजाया था। इस तरह से मैंने बिल्कुल अच्छे से सभी भगवान जी जो है उन्हें पंचामृत से स्नान कराया था। और फिर मैंने सबसे पहले कान्हा जी का जो वस्त्र है उन्हें पहनाए थे। तो बहुत ही बढ़िया दिख रहे थे कान्हा जी वस्त्र और अलंकार के साथ। तो इस तरह से मैंने ये पूजा जो है सुबह सुबह जल्दी से कर ली थी और बहुत ही प्रसन्न ऐसा माहौल हो गया था। और जो दिवाली की रात की पूजा के लिए जो सामान चाहिए था वो भी जो मुझे हाथ में लग रहा था वो मैं सामान जो है वो निकालती जा रही थी। तो इस तरह से मैंने ये दिवाली के दिन सुबह सुबह जल्दी से उठकर पहले पूजा कर ली थी। हम सभी का अभ्यंग स्नान जो है वो हो चुका था, उसका भी डिटेल वीडियो में आगे आने वाले दिनों में कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और थोड़ा बहुत जो है वो मैंने शेयर किया है अपने पिछले साल के व्लॉग में, आप अगर इंटरेस्टेड है तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूँगी डायरेक्टली इवनिंग पर, और उससे पहले मैं सभी जो मालाएं वगैरह होती है, तोरण वगैरह लगाना होता है, फिर साफ़ सफाई करनी होती है, वो सभी कर लूँगी। और यहाँ पर अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है। यहाँ पर मैंने दाल चावल भिगोकर रख दिए हैं, दूध गर्म करके रख दिया है और हमारे लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन सभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि दिवाली के दिन जो है बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई हमें करनी पड़ती है और पूजा करनी होती है, दिवाली होती है, तो अच्छे से साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने साफ़ सफाई कर ली है अच्छे से और तोरण जो होते हैं फूलों के वो भी लगा दिए हैं। अब मैं हमारे लिए चाय बना रही हूँ, हम दोनों के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड के लिए, और बच्चों के लिए मैं यहाँ पर दूध बना रही हूँ। तो बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो वो भी दिवाली के दिन थक जाते हैं, सभी काम करते हैं दिवाली के दिन। तो बच्चे और हम सभी मिलकर अभी चाय इंजॉय करेंगे। और चाय के बाद मैं यहाँ पर जो पूजा की तैयारी है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं जो लक्ष्मी जी के चरण हम निकालते हैं दिवाली के दिन तो वो बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये
कुमकुम ले लिया है, इसे इस तरह से मैंने पानी डालकर थोड़ा सा पतला बना लिया है। और ये एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो 2-3 ट्रिक्स के साथ में ये चरण जो है वो बनाती हूँ, तो ये पहली इस तरह से ये ट्रिक है। और पिछले साल के वीडियो में भी मैंने आपके साथ दूसरी वाली ट्रिक जो है वो शेयर की है, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये चरण जो है हमारे घर के अंदर आते हुए लक्ष्मी जी के चरण जो है वो बना लेने हैं। जहाँ पर हम हमारे भगवान जी रखते हैं, यानी कि हमारे घर का जो भगवान जी का मंदिर होता है, वहाँ तक हमें घर की दहलीज से लेकर वहाँ तक ये चरण जो है वो निकालने होते हैं। तो इस तरह से मैं ये चरण जो है वो निकाल लेती हूँ। और फिर हम इसी कुमकुम से जो है हमें दरवाजे के ऊपर और दरवाजे के बाहर के साइड से स्वस्तिक निकालना होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन इस तरह से हमें स्वस्तिक जो है वो निकालना ही चाहिए। मेन जो हमारा गेट होता है दरवाज़ा, उसके ऊपर इस तरह से ये स्वस्तिक निकालना है। और इसी तरह से दरवाजे के बाहर दोनों साइड से भी हमें स्वस्तिक जो है वो निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से स्वस्तिक जो है वो निकाल लिया है कुमकुम से। और माँ लक्ष्मी के चरण जो है वो भी बना लिए है। मंदिर तक इस तरह से हमें ये चरण बना लेने हैं। और रंगोली जो है मैंने इस तरह से ये जो स्टिकर वाली होती है वही बनाई है। और उसके तुरंत बाद मैं यहाँ पर अभी 6:30 बज रहे हैं, तो पहले मैं दिए जो है वो जला लूँगी। तो इस तरह से मैंने जो दिए जलाने हैं, तो उसके लिए ये दियों का तेल जो होता है वो अलग से लाकर रखा हुआ था। तो ये जो मिट्टी के दिए होते हैं ये 1 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगोने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद 1 घंटा अच्छे से सूखने दिए। और फिर इसमें बाती डालकर और तेल डालकर ये दिए मैंने अब जला लिए हैं। और सबसे पहले हमें 6-6:30 बजे ही दिवाली के दिन जो है अंधेरा होने लगता है, तभी इस तरह से दिए जो है वो जला देने हैं। और इस साल की जो रंगोली है वो बहुत ही छोटी सी निकाली है, और ये मैंने नहीं निकाली है। बहुत ही अच्छी से रंगोली में निकालती हूँ, पर इस साल की रंगोली जो है मेरी छोटी बेटी अनुष्का ने निकाली है। और इस तरह से मैंने रंगोली में भी एक दिया रख दिया है, और बाहर भी इस तरह से कुछ मैंने 1 डज़न ही दिए लाए थे, तो उतने ही दिए मैंने लगाए हैं। क्योंकि दिवाली जो त्यौहार है ये दीपक का, उजाले का त्यौहार होता है, तो दीपक हमें लगाने ही होते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी तैयारियां जो है वो कर ली है। यहाँ पर पूजा का सभी सामान निकाल कर रख लिया है। अब मैं पूजा अच्छे से, यहाँ पर मैंने पिछले साल के वीडियो में आपके साथ पूजा किस तरह से करनी है, मैं किस तरह से पूजा की जो मांडनी है वो करती हूँ, वो भी शेयर की है। तो इस साल मैंने बस पूजा जो है वो इस तरह से अच्छे से मांडनी इसकी कर ली है। और अब मैं सीधे आपको ये पूजा दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमने जो भी हमारे रीति रिवाज है हमारे घर के, उस हिसाब से ये पूजा जो है वो मैंने अच्छे से स्थापित कर दी है। तो इस तरह से हमने ये दिवाली की पूजा जो है वो अच्छे से स्थापित कर लिए। अब सबसे पहले हम जो है, मैंने सुबह उठने के बाद भी सबसे पहले नहा धोकर भगवान जी की पूजा करने के बाद दहलीज पूजन कर लिया था। और अभी शाम के वक्त भी हमें सबसे पहले दहलीज पूजन करना है। इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले ही आपके साथ शेयर की है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं धनतेरस वाले व्लॉग में। और उसके बाद हम जो है तुलसी मैया की पूजा करेंगे। और तुलसी मैया की पूजा करने के बाद में मेरा जो पिछले साइड का, यानी कि पीछे का बैकयार्ड का जो दरवाज़ा है वो दक्षिण दिशा से खुलता है। तो वो बहुत ही शुभ दरवाज़ा होता है। तो उसकी भी पूजा मैंने यहाँ पर कर ली है, और सभी दिए मैंने लगा लिए हैं। और जो दक्षिण दिशा में मुँह करके जो दिया लगाना होता है बड़ा, जो रात भर जलता है, वो वाला दिया मैं अब जला रही हूँ। तो ये दिया भी मैंने यहाँ पर जला लिया है। तो इस तरह से मैंने ये सभी दिए जो है वो जला लिए हैं। और जब मैं दिए जला रही थी तभी हमें यहाँ पर छिपकली के जो है वो दर्शन हो गए हैं। तो दिवाली के दिन अगर हमें इस तरह से 6-6:30 बजे छिपकली दिखती है तो हमें उनके दर्शन भी करने चाहिए, क्योंकि छिपकली को भी माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो बहुत ही शुभ होता है इस दिन हमें छिपकली अगर दिखती है तो। अब मैं भगवान जी को जो है मैंने जो खाना बनाया है उसका भोग चढ़ा दूंगी। तो मैंने यहाँ पर दाल चावल, मेथी की सूखी सब्जी और पूरी बनाई है, और सूजी का हलवा बनाया है। तो इसका मैं अब भगवान जी को जो है वो प्रसाद चढ़ा दूंगी ये। और हम खाना भी ना खा के हमने सभी ने खाना खा लिया है। और
पटाखे हमने इस साल नहीं जलाए हैं। और उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने बस किचन जो है जल्दी से अपनी समेट ली है। बहुत ही अच्छे से हमें किचन क्लीन कर लेनी है, डीप क्लीनिंग करनी है किचन की। बस घर में झाड़ू हमें लगाना नहीं होता है पूजा करने के बाद, तो मैंने झाड़ू नहीं लगाया है। बस किचन जो है वो अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है। और जो हमारा गैस चूल्हा होता है उसकी मैंने पूजा कर ली है। तो ये मिट्टी का जो चूल्हा होता है इसकी भी पूजा कर ली है। और इसके सामने जो है मैंने जो कैंडल्स होती है वो लगा दिए हैं। और जो गैस का चूल्हा है मेरा उसकी पूजा करके मैंने वहाँ पर देसी घी का दिया लगा दिया है। तो ये दिया जो है लगभग 1 से 2 बजे तक रात में चलता है। तो इस तरह से हमें ये रात की पूजा करनी है, रात 12 बजे। और एक साइड में मैंने यहाँ पर जो माँ लक्ष्मी का मंत्र होता है वो लगा दिया था लैपटॉप पर, तो वो मंत्र भी चालू है अभी। और बिल्कुल परफेक्ट टाइम अभी 12 बजने ही वाले हैं, पौने 12 बजे है। तो 12 बजे हमें फिर से अच्छे से पूजा करनी है। और हमारे जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करते हुए हमें ये रात की जो चूल्हे की पूजा होती है वो करनी है रात 12 बजे। तो इस तरह से मैंने ये पूजा की है। और दिवाली हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस साल जो है वो मनाई है। तो इस तरह से हमने ये दिवाली मनाई है। आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।